बच्चों आज हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि आज हम इसमें एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम और कुछ एचपी बोर्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इसमें करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, ठीक है। तो एटॉमिक जो स्पेक्ट्रा होता है ये इसके अंदर हमें इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के क्वांटाइज्ड होने का एविडेंस मिलता है। और सबसे पहले हम स्पेक्ट्रम क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। देखो, स्पेक्ट्रम इज अ बैंड ऑफ कलर्ड कंपोनेंट्स ऑब्टेन्ड व्हेन वाइट लाइट इज डिस्पर्स थ्रू अ प्रिज्म। हमने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि जब एक वाइट लाइट प्रिज्म में से गुजरती है तो वो 7 रंगों में टूट जाती है। और आपको पता है ये है विबग्योर, जैसा यहाँ दिखाया गया। दिस इज डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट बाय अ प्रिज्म। अब यहाँ एक प्रिज्म है, उसमें से जब वाइट लाइट जा रही है तो वो 7 रंगों में बिखर रही है, ये विबग्योर है। अब रेड कलर जो है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए वो लीस्ट एंगल पे डेविएट। उसके बाद जैसे जैसे वेवलेंथ कम होती जाती है वैसे वैसे अलग अलग कलर्स जो है अलग अलग एंगल्स पे डेविएट होते हैं। तो वॉयलेट कलर सबसे ज़्यादा एंगल पे डेविएट होता है क्योंकि उसकी सबसे कम वेवलेंथ होती है। इन रंगों के बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है, जैसा आपको ये डायग्राम में दिख रहा है। अब देखो ये कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। पहले रेड है, फिर ऑरेंज है, फिर येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट है। तो इससे पता चलता है कि जो वाइट लाइट है उसमें सारी वेवलेंथ है और वो कॉन्टिन्यूसली प्रेजेंट होती है, एक के बाद एक के बाद एक, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो रेनबो जो है वो इसका एक बहुत ही अच्छा जो है वो एग्जाम्पल है। तो अब हम नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करते हैं वो करते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम में क्या दिख रहा है आपको कि ये जो रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो है ये कॉन्टिन्यूअस आ रहे हैं, जैसे आपको इसमें डायग्राम में बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो ये एक फॉर्मेट है कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम का। और कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम इज अ स्पेक्ट्रम दैट कंटेन ऑल वेवलेंथ्स ऑफ लाइट विदाउट एनी गैप, कोई भी गैप नहीं है बीच में, और ये कॉन्टिन्यूअस जो है आपके पास दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये एक कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। अब जो हमें ये पता है कि जो विजिबल लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा पार्ट है। तो ये एक विजिबल लाइट का जो है एक छोटा सा पार्ट है। तो ये थी लाइट की बात। लेकिन अगर हम एटम और मॉलिक्यूल के केस में देखेंगे तो जब किसी एटम को एनर्जी दी जाती है तो उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी लेवल पे चला जाता है। मतलब कि वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ चला जाता है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। अब ग्राउंड स्टेट तो स्टेबल स्टेट है, लेकिन जो उसकी एक्साइटेड स्टेट है वो अनस्टेबल है। अब वो वहाँ पे अनस्टेबल स्टेट में ज़्यादा देर के लिए तो नहीं ठहरता है, वो क्या करता है कि अनस्टेबल स्टेट से अपनी ग्राउंड स्टेट के लिए वापस आता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आपको इस डायग्राम में दिखाया भी गया है कि E3 से E1 के लिए वापस आ गया। और जब वो वापस आ रहा है तो वो वहाँ पर रेडिएशन को एमिट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स, ठीक है। और E इज इक्वल टू HV, दैट इज द एनर्जी। इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली, इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, फिर वापस आया और लाइट एमिट की इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो जो इस रेडिएशन से जो स्पेक्ट्रम बना दैट इज एमिशन स्पेक्ट्रम। तो emission spectrum is the spectrum of radiation emitted by a substance that has absorbed energy. एनर्जी को एब्जॉर्व करने से जो रेडिएशन एमिट हुई है उसे एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इन अनदर वर्ड, व्हेन एन एक्साइटेड एटम और मॉलिक्यूल emit light while returning from lower energy of spectrum produce is called emission स्पेक्ट्रम। तो जो स्पेक्ट्रम में आपके पास ब्राइट कलर लाइन, जो डार्क बैकग्राउंड के ऊपर ब्राइट कलर की लाइंस दिखाई देगी, दैट इज द एमिशन स्पेक्ट्रम। तो जैसा आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं, ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है पीछे, उसके ऊपर लाइंस आपको ब्राइट कलर की लाइंस दिख रही है, अलग अलग कलर्स की जो लाइंस दिख रही है। तो ब्राइट कलर जो लाइंस हैं दे आर द लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है।
और हर एलिमेंट के लिए जो ये एमिशन स्पेक्ट्रम होता है ये डिफरेंट होता है, अलग होता है। तो हम उस एलिमेंट को इस लाइन के फिंगरप्रिंट से भी हम इसको पहचान सकते हैं। तो ये एक तरह का फिंगरप्रिंट होता है इसका, एलिमेंट को पहचानने के लिए एमिशन स्पेक्ट्रम। अब absorption spectrum. Absorption spectrum is the spectrum of radiation obtained when a substance absorbs certain wavelength of light from a continuous spectrum. अब पहले तो continuous spectrum बनाना पड़ेगा जो हमने वो प्रिज्म वाला बनाया था। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद उसको कोल गैस या वेपर में से जब उस विबग्योर को हम पास करेंगे तो उसके बाद अब उसमें क्या है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स है, जब वहां से टकराएंगे तो उसके बाद आपके पास जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो अब आपको डार्क लाइंस मिलेगी। मतलब कि अब ये है कि कलर स्पेक्ट्रम के ऊपर आपको डार्क लाइन, पहले वाला था जो एमिशन वाला था वो डार्क के ऊपर कलर्ड लाइनें, इसमें क्या है कि आपके पास कलर्ड के ऊपर डार्क लाइनें आपको दिखाई दे। फ़र्क इतना है कि ये कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम के ऊपर डार्क लाइंस दिखाई देगी, ठीक है। ये एब्जॉर्व होने के बाद जब ये जो आपके विबग्योर है जब ये इसमें एब्जॉर्व हो जाएगी इसकी लाइट्स, तो उसके बाद आपको दिखाई देगी। और इसमें भी क्या होता है, डार्क लाइन जो शो करती है वो वेवलेंथ एब्जॉर्ब्ड बाय द सब्सटेंस वो शो करती है, ठीक है। और डिफरेंट एब्जॉर्प्शन होती है। एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से हमारे पास आया लाइन स्पेक्ट्रम, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, ब्राइट और डार्क लाइंस बन रही है और वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की बन रही है, ठीक है। अलग अलग जो स्पेसिफिक वेवलेंथ निकल रही है उसी से डार्क या ब्राइट लाइंस आपकी बन रही है। कॉन्टिन्यूस बैंड नहीं बन रहा है, नहीं तो कॉन्टिन्यूस बैंड बनता है ना प्रिज्म में, वो नहीं बन रहा है। और ये किस वजह से हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हायर लोअर से हायर में जा रहे हैं और हायर से वापस फिर से लोअर की तरफ आ रहे हैं। तो अगर डेफिनेशन देखेंगे, अ लाइन स्पेक्ट्रम इज अ स्पेक्ट्रम कंसिस्टिंग ऑफ डिस्टिंक्ट ब्राइट एंड डार्क लाइन एट अ स्पेसिफिक वेवलेंथ इंस्टेड ऑफ कॉन्टिन्यूअस बैंड ऑफ कलर्स प्रोड्यूस ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन एटम। तो ये डेफिनेशन लर्न करनी अब आसान हो गई कि इसमें जो है अलग अलग ब्राइट और डार्क लाइंस बनती हैं और स्पेसिफिक वेवलेंथ की बनती है इंस्टेड ऑफ कॉन्टिन्यूअस बैंड ऑफ स्पेक्ट्रम, बैंड ऑफ कलर्स। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हाउ डज द लाइन स्पेक्ट्रम प्रूव दैट इलेक्ट्रॉन हैव फिक्स्ड एनर्जी लेवल। अब कैसे पता चल, इस लाइन स्पेक्ट्रम से कैसे पता चल रहा है कि फिक्स्ड एनर्जी लेवल है इलेक्ट्रॉन्स का। तो ये कैसे पता चल रहा है, बिकॉज एटम एमिट लाइट ओनली एट अ स्पेसिफिक वेवलेंथ, ठीक है। किसी स्पेसिफिक वेवलेंथ पर ही लाइट जो है वो एमिट कर रहे हैं एटम। और इफ द एनर्जी लेवल वर कॉन्टिन्यू, अगर मान लो कॉन्टिन्यूअस होते एनर्जी लेवल तो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम हमारे को मिलता, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, हमारे को क्या मिल रही है, स्पेक्ट्रल डिस्क्रीट अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही है। तो ये शो करता है इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई ओनली सर्टन फिक्स्ड एनर्जी लेवल। तो इजी ट्रिक टू रिमेंबर, फिक्स्ड एनर्जी लेवल, फिक्स्ड एनर्जी डिफरेंसेस, फिक्स्ड वेवलेंथ, और उसके बाद हमें मिला लाइन स्पेक्ट्रम। तो इसको एक सिंपल वे में आपको स्टेप वाइज समझाती हूँ। तो स्टेप नंबर 1, इफ एनर्जी लेवल वर कॉन्टिन्यूस, अगर मान लो एनर्जी के लेवल को हम मान लो कॉन्टिन्यूस रखते तो क्या होना था कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वापस नीचे आना था एमिट, तो उसने ऑल पॉसिबल एनर्जीज जो थी वो एमिट करनी थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और अगर मान लीजिए उसने सारी ऑल वेवलेंथ ऑफ लाइट अगर वो प्रोड्यूस करता तो एक कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम आना था, लेकिन ऐसा नहीं होता। स्टेप 2 में क्या है, बट व्हाट डू वी एक्चुअली ऑब्जर्व, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं एक्सपेरिमेंटली, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो एटम है वो प्रोड्यूस करता है ओनली अ फ्यू ब्राइट लाइंस ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ, मतलब लाइन स्पेक्ट्रम वो शो करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि वाई ओनली स्पेसिफिक लाइन, कुछ एक स्पेसिफिक लाइंस क्यों ही निकलती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ सर्टन फिक्स्ड एनर्जी लेवल में रहता है, जैसे E1 E2 E3 जो हम N1 N2 N3 लिखते हैं वो है ये, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जब है एक फिक्स्ड लेवल से दूसरे फिक्स्ड लेवल की तरफ जाता है तो वो स्पेसिफिक एनर्जी की फोटोन जो है वो एमिट करता है। तो हमारे को पता है डेल्टा E इज इक्वल टू, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, एनर्जी लेवल का डिफरेंस E2 माइनस E1 हो गया। तो अब हमारे को ये तो पता है कि फोटोन ऑफ लाइट क्या है आपके पास, प्लैंक्स
प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अनुसार E इज इक्वल टू एच न्यू, तो E2 माइनस E1 भी एच न्यू ही आता है, ठीक है। तो जो उनका एनर्जी डिफरेंस है वो फिक्स्ड रहता है, डेल्टा E जो है वो फिक्स्ड है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपके पास लाइट एमिट हुई है वो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की हुई है, ठीक है। तो वीडियो के एंड में वेरी इंपॉर्टेंट एचपी बोर्ड क्वेश्चन। तो देखो पहला क्वेश्चन है डिफाइन एमिशन स्पेक्ट्रम, डिफाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, डिफाइन लाइन स्पेक्ट्रम, डिफरेंस कर दो एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। और जो हमने भी क्वेश्चन किया एक्सप्लेन हाउ द लाइन स्पेक्ट्रम प्रूव दैट इलेक्ट्रॉन हैव फिक्स्ड एनर्जी लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और कई बार आ जाता है ड्रॉ नीट लेवल डायग्राम ऑफ कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जिन बच्चों को मेरी वीडियो पसंद आई है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर ले, जिससे कि क्योंकि इसमें सारा एनसीईआरटी कवर किया है।